प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। हे बहन मनसा, पूरी पृथ्वी पर 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन होता है। पूरे शिव परिवार का भी पूजन होता है। तुम भी शिव परिवार की हो, तुम्हारी भी पूरी पृथ्वी पर पूजा होनी चाहिए। उचित है पिताश्री, मैं इस विषय पर अपने पिताश्री से वार्ता करूंगी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री। पिताश्री, जिस प्रकार पूरे पृथ्वी पर 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन होता है, शिव परिवार का भी पूजन होता है। मैं भी शिव परिवार की सदस्य हूँ, मेरी भी पूजन होनी चाहिए। उचित है पुत्री, तुम चंपा नगरी जाओ, जहाँ मेरे भक्त चंद्रधर सौदागर रहते हैं। वो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। उनके आवास पे जाओ, वो तुम्हारी पूजा करेंगे, तभी तुम्हें देवल की प्राप्ति होगी। उचित है पिताश्री। चंद्रधर सौदागर, तुम जिस प्रकार पूरे पृथ्वी पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन करते हो, मेरी भी पूजन किया करो। हम तुम्हें धन्य धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देंगे। हे देवी, हमें प्रलोभन ना दे। हम भोलेनाथ के भक्त हैं। हम उनके अलावा आपकी पूजा नहीं कर सकते। चंद्रधर सौदागर, तुम अपने भक्ति के मंत्र में लीन हो गए हो, परंतु एक बार पुनः विचार कर लो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। देवी, आप कुछ भी करें, हम आपका पूजन नहीं करेंगे और हमें भय दिखाने का प्रयत्न करें। अरे, उसे भय क्या काल का, जो भक्त हो महाकाल का। चंद्रधर, हट त्याग दो। देवी, आप कुछ भी करें, हम आपका पूजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या हो गया स्वामी? आखिर हमने हमारी चरणों में कील लिया है। अभी भी समय है, आप वापस जाके पूजा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नाम मत लो मनसा का, वो मनसा नहीं मांसाहारी है। देवी, हम उसकी पूजा कदापि नहीं करेंगे। हम भोलेनाथ के भक्त हैं। हम अपनी जीवन यात्रा फिर से आरंभ करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साहू जी की जय हो। खुश रहो धन्ना। साहू जी, अपना कुमार बाला लखेंद्र शिक्षा प्राप्त कर लौट आए हैं। क्या मेरा पुत्र लौट आया? धन्ना, उसके स्वागत की तैयारी करो। जी साहू जी, आइए। साहू जी की जय हो। साहू जी के बंदा आ गया। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। अरे पुत्र, तुम तो युवा हो गए। अब मुझे तुम्हारे लिए किसी योग्य कन्या की खोज करनी होगी। धन्ना मन्ना, मेरे पुत्र के लिए किसी योग्य कन्या की खोज करो। जी साहू जी। हे भाई, चारों दिशाओं में खोज करने के बाद अपने कुमार के लिए कोई एक योग्य कन्या तक नहीं मिली। हाँ भाई, चलो इसकी सूचना साहू जी को दे दें। हाँ हाँ, जल्दी चलो। साहू जी की जय हो। खुश रहो धन्ना मन्ना, कोई शुभ समाचार ही लाए होगे। साहू जी, चारों दिशाओं में खोज करने के बाद अपने कुमार के लिए कोई भी योग्य कन्या नहीं मिली। क्या इतने बड़े चंपा नगरी में तुम लोग मेरे पुत्र के लिए एक योग्य कन्या नहीं खोज पाए?
हरिओम हरिओम। चंद्रधर सौदागर, तुम जैसे पुत्रवधू की कामना करते हो वह तुम्हें गंगा और कोसी के मध्य उजानी नगरी में मिलेगी। तुम उसके आवास हेतु प्रस्थान करो। धन्यवाद ब्राह्मण देव। धन्ना मना उजानी जाने की तैयारी करो। ब्राह्मण देव के कहने पर चंद्र सौदागर उजानी चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि बिवला लोहे की दाल को कच्चे माटी की हांडी में मिला देते हैं। चंद्रधर सौदागर को मां मनसा से बैठा इसलिए अपने पुत्र और पुत्र वधू के लिए देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से लोहे बांस का घर निर्माण करवाते हैं। स्वामी, आप सो जाइए। वाह, इतना सुंदर जोड़ा है। मैं इसे नहीं काट सकता, लेकिन मां मनसा की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। बिवला 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 ये क्या हो गया? अरे इसका बदन तो नीना पड़ रहा। इसे तो सांप ने काटा है। वही मनसा मांसाहारी। पिताजी, आप जल्दी से जाकर मेरे शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा एक नौका मंच का निर्माण करवा दीजिए पिताजी। मैं अपने सतीश की सौगंध देती हूँ पिताजी कि मैं इन्हें जीवित कर लौटूंगी। मैं भी विश्वकर्मा को बुलाता हूँ। बिवला सभी घाटों और विपदाओं को पार करके स्वर्ग लोक पहुंच जाती है और वहां सभी देवों का दिल जीत लेती है। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, मुझे और मेरे ससुर को धन का कोई लोभ नहीं है। बस मेरे 6 भैंसों और मेरे पति को जीवित कर दीजिए प्रभु। तथास्तु। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री। पिताश्री, ये चंद्रधर सौदागर की पुत्रवधू बिहुला है। हे बिहुला, हम तुम्हारे पति भक्ति से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे 6 भैंसों और तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरी पूजा अपने ससुर चंद्रधर सौदागर से करवाओगी। हम आपको वचन देते हैं माता कि हम अपने ससुर से आपकी पूजा अवश्य करवाएंगे। रुक जाइए पिताजी, पहले आप मां मनसा की पूजा करिए, तभी आपको इनसे मिलने देंगे। सारे दुखों का कारण मैं हूँ, इसलिए मैं अपना शीश भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करता हूँ। क्या क्या कह रहे हो स्वामी? ऐसा मत कीजिए। रुको बोल, तुम तो भक्त शिरोमणि हो। पुत्री मनसा तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। भला कोई माँ अपने पुत्र की मृत्यु कर सकती है? तुम्हारी भक्ति धन्य है पुत्र। जाओ पूरे परिवार के साथ पुत्री मनसा की पूजा करो, वे तुम्हें धन्य धाम और ईश्वर की से परिपूर्ण कर देगी। जाओ पुत्र। अस्ति तस्य मुने